अब फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर रिलीज हो गया और गैलेक्टस पूरा नहीं पर दिखा है। उसकी प्रेजेंस और वॉक जो डिस्ट्रक्शन ला रही है उसकी ग्लिम्स तो मिल गई। और ऐसे टाइम पर जहां गैलेक्टस ऑफिशियली एमसीयू में आ रहा है तो जानते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। इस प्लेनेट डिवाउरर के हंगर के बारे में तो सबको पता है, पर इसके ओरिजिन पे मूवी स्टार्ट होने से पहले वाली एड की तरह कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो टेंशन किस बात की है। वेलकम टू दिस चैनल कम वन मैन शिट शो, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो क्योंकि ऐसे ओरिजिन और ब्रेक डाउन वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। एंड बैक टू द वीडियो। तो कैसे जन्म हुआ कॉस्मिक और मल्टीवर्सल लेवल एंटिटी गैलेक्टस का। ये स्टोरी है टाइम के बियॉन्ड एक प्लेनेट ता की, जो यूनिवर्स के किसी भी सिविलाइजेशन से एडवांस था, जिसका प्रूफ थी उसकी टेक्नोलॉजी और वन ऑफ द मेनी मिरेकल्स थॉट स्फीयर, जिसमें इस प्लेनेट के लोग रहते और ट्रैवल करते थे। पर फॉरएवर ना तुम्हें मिला और ना ही इस प्लेनेट को। यूनिवर्स की शुरुआत थी, बिग बैंग जो आने वाली क्रिएशंस के लिए तो अच्छा था, पर ऐसे लॉ डिफाइंग मूवमेंट पर जहां क्रिएशन स्टार्ट होनी थी उसके लिए रास्ता क्लियर कर रही थी एंडलेस और माइंडलेस डिस्ट्रक्शन। ता प्लेनेट का स्मार्टेस्ट इंजीनियर गलान मल्टीवर्स ट्रैवल करता है किसी सॉल्यूशन की तलाश में, पर हर जगह है तो सिर्फ तबाही। सिविलाइजेशंस और हिस्ट्री खत्म हो रही थी, जिसे रोकने का तरीका ता प्लेनेट के ब्रिलियंट माइंड्स तक के पास नहीं था। कॉस्मिक रेडिएशन पहुंच चुकी थी, अंत आना तो गारंटेड है, पर मरोगे कैसे ये तुम्हारे हाथ में। उन अनगिनत स्पीशीज की तरह तुम इस डिस्ट्रक्शन में गायब हो सकते हो, क्या तुम्हारा अंत होगा उस ऑनर के साथ जो तुम डिजर्व करते हो। लिव अ लाइफ सो ग्रेट दैट डेथ इज ऑनर टू हैव यू। गलान और कुछ इंजीनियर्स का ग्रुप चूज करता है एक ऐसी डेथ जो ता डिजर्व करता है। वो शिप को क्रैश करते हैं कॉस्मिक कॉल्ड्रन में, जिससे ये रेडिएशन और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। और इस मोमेंट पर ता के लोगों का एंड हुआ या हो जाता, पर गलान इस कॉस्मिक रेडिएशन के बीच में जिंदा था जब सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स उसे कम्युनिकेट करती है। इस मल्टीवर्सल और कॉस्मिक साइकिल के चलते सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स भी खत्म हो रही थी, पर जाने से पहले यूनिवर्स में हियर नहीं छोड़ा तो क्या पॉइंट। गलान और यूनिवर्स की सेंटियंस अपने लास्ट टाइम में मर्ज होते हैं, जिससे क्रिएशन होती है ऐसी एंटिटी की जिसके पास गैलेक्सीज की पावर और भूख दोनों है। और ये एंटिटी बनी जिसे मैं और तुम जानते हैं एज गैलेक्टस। पर इस पॉइंट पे ये प्लेनेट सा भूखा एक मेटामॉर्फिक कोकून स्टेज में स्पेसशिप के अंदर था, जो ट्रैवल कर रही थी मल्टीवर्सेस। वॉचर को भी ये शिप और गैलेक्टस दिखते हैं। अब इस मोमेंट पे वॉचर सारी कॉस्मिक एनर्जी जो गैलेक्टस की अनबॉर्न बॉडी से रिलीज हो रही है उसको सेंस कर सकता है। उसको पता है ये पावर प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर देगी, पर उसूल उड़ता तीर लग रहा हो पर हटना नहीं है। तो फिर हाइबरनेशन चलता रहा और इतने इस कॉस्मिक एनर्जी के गुब्बारे ने बनाया अपनी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए एक सूट। एंड देन गैलेक्टस अवेकन्स। यहां से शुरू हुई प्लैनेट डिवाउरर बनने की जर्नी, और उसने जिन प्लैनेट्स को कंज्यूम किया उससे बनाया अपना होम प्लैनेट का रेप्लिका ता 2। यही उसकी वर्ल्ड शिप भी बनी। अब ओरिजिन के बाद तुम इसकी पावर की बात करो तो लिस्ट बहुत लंबी है। कॉस्मिक अवेयरनेस, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर ट्रांसम्यूटेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, साइज मैनिपुलेशन, इमोर्टैलिटी, हाँ ये मर नहीं सकता, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस, लाइफ क्रिएशन, और ऑब्वियसली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। और लास्ट में एक पॉइंट कि जहां गैलेक्टस प्लैनेट्स को कंज्यूम करके काउंटलेस सिविलाइजेशंस और स्पीशीज को खत्म तो करता है, वो कोई विलन नहीं है, तुम्हारी तरह ही वो भी मिसअंडरस्टूड है। ही इज नॉट इनहेरेंटली बैड। जब सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस लाइन पर होते हैं तो मोरल्स डज नॉट मैटर। भूख लगने पर कुछ ना मिले तो इंसान भी कैनिबलिज्म पर उतर जाता है, तो गैलेक्टस भी अपने सर्वाइवल के लिए प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर उनकी एनर्जी अपने सस्टेनेंस के लिए इस्तेमाल करता है। ये उसका ग्लोरियस पर्पस भी है, कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करना। तो अब ये था गैलेक्टस का ओरिजिन और उसकी छोटी मोटी डिटेल्स। बाकी तुम्हें क्या लगता है, और तुम अगला किस कैरेक्टर का ओरिजिन जानना चाहोगे ये कमेंट्स में बताना। इतने चैनल को सब्सक्राइब करो। और डेयरडेविल खत्म हो गया, अगर उसकी एंडिंग समझनी है तो ये वाली वीडियो देखो।